नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं दित्य राजपूत। वुमेन एम्पावरमेंट के एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमनदीप कौर अनंत जी। इनसे हम बात करेंगे और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, किस तरह से शुरू हुई आपकी जर्नी और किस तरह से रुझान हुआ आपका कि आपको एज ए डॉक्टर बनना है? देखिए, मैं आई वॉज बॉर्न इन अ सिख फैमिली एट जम्मू में ही मेरा जन्म हुआ है। बचपन से ही आई बिलोंग टू अ बिज़नेस फैमिली, पर बचपन से ही जैसे मैंने नर्सरी क्लास में आई, मेरे फादर ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि आई वॉज़ वेरी गुड इन स्टडीज़। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बचपन से हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करती रही। एंड ड्यूरिंग माई जर्नी ही डिस्कवर्ड एंड उन्होंने मेरा रुझान देख लिया था एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू मोटिवेट मी टू बिकम अ डॉक्टर। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर स्कूल से हुई। नर्सरी से लेकर 12th तक मैंने उसी स्कूल में पढ़ा है। और मेरे स्कूल में भी मुझे मेरी टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया। एंड जब 12th 11th और 12th में भी मेरी पोजीशंस आई एंड देन वी अपेयर्ड इन JNK एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मेडिकल का जो कॉमन एंट्रेंस होता है उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई एंड देन आई लैंडेड इन GMC जम्मू मेडिकल कॉलेज में। और उसके बाद MD का एंट्रेंस दिया और GMC श्रीनगर से मैंने गायनी में MD की। एंड आफ्टर दैट मैंने रजिस्ट्रारशिप की SMGS हॉस्पिटल से और फिर एज कंसल्टेंट JNK हेल्थ सर्विसेज में ज्वाइन किया। तो हम किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि घर भी है, परिवार भी है और साथ में प्रोफेशनल लाइफ भी है, किस तरह से मैनेज, किस तरह से टाइम दिया जाता है दोनों को? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे अगर उसको सक्सेसफुल घर भी रखना है, साथ में बच्चे, शादी भी करनी है और करियर भी देखना है, तो 5 लोगों की कोऑपरेशन चाहिए, जिसमें मैं बहुत ही लकी रही हूँ। सबसे पहले तो उसके माँ बाप जो उसको मोटिवेट करें कि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, यू कैन अचीव जस्ट अबाउट एनीथिंग। मेरे फादर और मदर ने बचपन से ही मुझ में ये भावना रखी कि यू कैन अचीव जस्ट अबाउट एनीथिंग, स्काई इज़ द लिमिट। और फिर आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई। मेरे हस्बैंड डॉक्टर संदीप डोगरा, ही इज़ इन मेडिकल कॉलेज फैकल्टी एंड ही हैड बीन ऑलवेज वेरी वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने कभी नहीं कहा कि घर में अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं छुट्टी रखूँ। हम दोनों ने हमेशा एक बैलेंस रखा है कि हम में से कौन अवेलेबल रहेगा। इसके साथ ही मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, मेरे इन लॉज, माई मदर इन लॉ वो बैंक में थी, शी वॉज इन सर्विस जब मेरी शादी हुई। मेरे फादर इन लॉ रिटायर हुए थे और वो दोनों हमेशा मुस्तैदी से तैयार रहे मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी। मेरा बड़ा बेटा 3 मंथ्स का था जब मैंने रजिस्ट्रारशिप ज्वाइन की, जहाँ पे मोर देन 24 आवर्स की ड्यूटीज़ लगती हैं। सो दे वर ऑलवेज, ऑल 3 ऑफ देम वर लाइक पिलर्स। और अगर उनको कहीं जाना चाहता था देन माई पेरेंट। तो ऑल दीज 5 पीपल रियली सपोर्टेड माई जर्नी। तो इन लॉज की किस तरह की सपोर्ट है? कभी ऐसा हुआ कि मतलब काम का ज़्यादा स्ट्रेस हो और घर भूल गए हो कुछ देर के लिए? बहुत बार गायनी में तो ऐसा बहुत बार होता है। जब तुम रजिस्ट्रारशिप करते हो, मेरा बेटा 3 4 5 मंथ्स का था, कभी उसको हाई ग्रेड फीवर भी होता था। और मुझे याद है क्योंकि SMGS में होता था तो मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड लेके आए, रात को 2:30 बजे एक बार लेके आए एंड वहीं हमने पीडियाट्रिक्स में एडमिट किया उसको। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमारा काम ऐसा है कि जब हम काम में जाते हैं हमें घर भूलना पड़ता है, बिकॉज पेशेंट की लाइफ होती है। तो they all of them had been very very supportive, especially my husband. He was always rock solid standing like with me. और उन सब की वजह से ही मैं आज तक आराम से मैनेज कर पाई हूँ। तो काम का कोई ऐसा वाक्य जिसमें काफ़ी स्ट्रेस रहा हो और काफ़ी परेशान हो आप उस काम को लेकर? देखिए, गायनी का काम तो आप सब जानते हो। ये कोई ऐसी बात जो आपके माइंड में हमेशा रहे कि इस काम से मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था? ऐसा वही मैंने जैसे कि बताया कि रजिस्ट्रारशिप में एक बार मेरे बेटे को बहुत ही हाई ग्रेड फीवर हो गया था और मेरी उस दिन ड्यूटी थी और एट द मोमेंट रात के 12-1 बजे बहुत मुश्किल होता है ड्यूटी चेंज करना। रजिस्ट्रार जो होता है वो एक्सिस होता है एक हॉस्पिटल का। तो इमीडिएटली देन माई मदर इन लॉ एंड माई हस्बैंड ब्रॉट माई चाइल्ड देयर। और बहुत बार ऐसा होता है। देखो, गायनी में तो ऐसा है ना, इट्स क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। बहुत बार तुम्हें घर में बच्चे का बर्थडे है, यू हैव टू लीव
लीव एंड गो बिकॉज इट्स योर कॉलिंग। जिस पेशेंट को आपने देखा होता है 9 महीने, तुम सडनली नहीं छोड़ सकते, तुम्हें उसको सर्वोपरि रखना होता है। बट अगर तुम अपना काम ईमानदारी से करो तो मुझे लगता है उन पेशेंट्स की ब्लेसिंग से, उन दुआओं से ही मेरा घर चलता है। आई रियली बिलीव। और आज तो मेरे बच्चे भी इतना कोऑपरेटिव हो गए हैं कि अगर मुझे हॉस्पिटल से कॉल आती है तो जितना भी उनका कोई ज़रूरी काम हो, जैसे मम्मा प्लीज़ जाओ, कोई बच्चा खतरे में है, कोई मदर, सो आई हैव बीन रियली फॉर्चुनेट। सी हेयर कम्स द रोल ऑफ सोसाइटी। कहते हैं ना कि औरत को हमने सशक्त करना है। हम कैसे कर पाएंगे? वुमेन इज़ ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग। हमें समाज को रिसेप्टिव बनाना है, और इसके लिए हमें समाज को रिसेप्टिव बनाना है कि हाउ टू हैंडल दैट वुमेन, हाउ टू कोऑपरेट दैट वुमेन। और यहीं पे रोल आता है वुमेन का। वुमेन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है, उसको भी काम के साथ साथ परिवार को भी पूरी अपनी ध्यान देना है। और आई थिंक अगर सारे लोग हेल्प करें तो ये किया जा सकता है। कभी ऐसा हुआ, जैसे आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं और आप भी डॉक्टर हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी पेशेंट को ये मेडिसिन देनी और आपके हस्बैंड बोले नहीं ये वाली मेडिसिन नहीं, दूसरी मेडिसिन देनी, और कभी हस्बैंड दे रहे हो और आपने बोला हो? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड डायग्नोस्टिक्स में है और मैं क्लिनिकल पार्ट में हूँ, तो डायग्नोस्टिक्स की तरफ वो ध्यान रखते हैं और क्लिनिकली के लिए वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि दैट माय वाइफ नोज बेटर। तो मुझे लगता नहीं है, आज तक तो हमारे में ईगो प्रॉब्लम कभी नहीं आई है, बिकॉज उनका अपना फील्ड है, मेरा अपना है, एंड वी सपोर्ट ईच अदर्स इंटेलेक्ट। और अगर हमें कहीं कुछ लगता है, कहीं माइंड में किसी ट्रीटमेंट पार्ट को लेके कभी लगता है अपने रिलेटिव्स में, तो हम डिस्कस करते हैं और हम अच्छे से उसको रिसर्च करते हैं। वी आर बेसिकली बोथ आर वेरी साइंटिफिक पीपल, तो हम रिसर्च और एविडेंस बेस्ड पे जाते हैं। सो इट्स नॉट उनकी और मेरी नहीं चलती, व्हाट लिटरेचर सेज, वी हैव टू फॉलो दैट। मैम, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो कि अपनी बेटियों को हमेशा बैकफुट रखते हैं और बोलते हैं कि जैसे डॉक्टर की जॉब है या पुलिस की जॉब है, ये सिक्योर नहीं है वुमेन्स के लिए, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो घर बैठी लेडी भी सिक्योर नहीं है अगर हमारा समाज ऐसा नहीं बनेगा तो। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि हमने एक वुमेन को ये आज़ादी देनी है कि वो अपने लाइफ चॉइसेस बना पाए और उसको अपने ऊपर कोई डाउट ना रहे। तो पुलिस की नौकरी हो या डॉक्टर की नौकरी हो, सब सेफ है अगर हमने अपनी लड़कियों को उस तरह से मैनेज किया है, उस तरह से मोटिवेट किया है। सो बेसिकली ज़रूरत हमें अपना नज़रिया बदलने की है, और हर जॉब सिक्योर है अगर अ वुमेन नोज़ व्हाट आई वांट। उसके लिए बहुत छोटे से ही हमने लड़कियों में ये भावना भरनी है। सबसे पहले तो जब एक लड़की पैदा होती है, प्लीज़ मेक हर फील वेरी वेरी स्पेशल। औरत एक कुदरत का सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। ओनली अ वुमेन हैज़ द पावर टू क्रिएट। एक जननी सिर्फ लेडी ही बन सकती है। तो लड़कियों को बचपन से जो एक लेबर पेन जैसी पेन बर्दाश्त कर सकती है ना, वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। वी डोंट हैव टू मेक हर स्ट्रांग। हमें सिर्फ आसपास माहौल ठीक करने की ज़रूरत है। उसके लिए बच्ची को बचपन से ही कोई डाउट ना रहना पाए, उसे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाए, और जैसे जैसे बड़ी हो उसको एवरी वुमेन शुड बी गिवन अ राइट टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस। अगर उसे बाहर काम करना है या घर देखना है, उसको ये खुद देखना है कि मुझे क्या करना है। शी शुड बी गिवन अ चॉइस, जैसे कि लड़कों को चॉइस दी जाती है करियर ऑप्शन चूज करने में या कुछ भी। ऑल वुमेन शुड बी गिवन अ चॉइस। एज ए डॉक्टर, एज ए वुमेन, आपकी तरफ से क्या ऐसे स्टेप उठाए जाएंगे कि वुमेन को एम्पावर किया जाए? देखो, इसके लिए मैं ऑलरेडी काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ। सबसे पहले एज अ डॉक्टर एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आई ट्राई टू मेक वुमेन एंड चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट देयर बॉडी मीन्स। जैसे उनकी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई छोटी बच्ची आती है किसी प्रॉब्लम से, हर फादर इज़ ऑल्सो अकम्पनिंग। और अगर नहीं भी आए तो मैं उनको बुलाती हूँ, और जब मैं उनसे बात कर रही हूँ तो उनको वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो अगर जब ये खुलापन आएगा ना हमारे समाज में, तो लड़कियों का जीना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला तो ये स्टेप है। दूसरा, जब भी कोई छोटी सी लड़की मेरे पास आती है विद एनी प्रॉब्लम, तो आई रियली ट्राई टू गो इनटू हर साइकी की, और उसको बताती हूँ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है शारीरिक चेंजेस, ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और अपने जीवन शैली को उसके अकॉर्डिंगली एकोमोडेट किया जाए। और बाकी बच्चों को जस्ट टेल लिटिल गर्ल्स दैट स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तुम जितना चाहो उड़ान भर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया तो वैसे भी वो नेशन है जहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। भगवान भी वही निवास करते हैं जहाँ हम लेडी को सम्मान देते हैं, उसको रखते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, उन वुमेन्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि आपको अपना आइडल समझती हैं,
क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखो, फेमिनिस्ट होना या एम्पावरमेंट का मतलब रूड होना कभी नहीं होता। वुमेन की हमेशा हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी में हमें पुरुषों से हर बात में लड़ाई नहीं करनी है, हमें उनको साथ लेकर चलना है। हमें अपने माँ बाप को, अगर उनकी अभी चॉइसेस भिन्न है, उनको समझ में नहीं आती, तो जैसे ही तुम अपनी होश संभालते हो, अगर आपको पढ़ना है या कुछ भी लाइफ का डिसीजन लेना है, ट्राई टू टेक देयर कॉन्फिडेंस। उनको ये यकीन दिलाइए कि आप अपना ध्यान रख सकती हो। अगर तुम हर बात में कमज़ोर बनोगी कि मेरे साथ कोई चले मेरे, तो वो कैसे आप पे भरोसा करेंगे। अगर हमें अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जीना है, तो पहले उनको ये कॉन्फिडेंस दो अपने घर वालों की कि मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, और ये बहुत पॉसिबल है। दूसरा, टू एवरी लिटिल गर्ल हु ड्रीम्स, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। तुम्हें अपने मन की उड़ान को भरने दो और तुम कुछ भी कर सकती हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। और पुलिस और मेडिकली क्यों, यू कैन गो इन साइंस, आर्ट्स, किसी में भी जा सकते हो। यू कैन बिकम अ पायलट ऑल्सो, कुछ भी बन सकती हैं ऑल द वेमेन। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमनदीप कौर आनंद जी, जिनके साथ आज हमने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो है वो बात की। तो आगे भी हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे आप चाहत न्यूज़ लाइन के साथ।